जनपद लखीमपुर खीरी निघासन क्षेत्र के बमहनपुर से बड़ी खबर। निघासन क्षेत्र के बमहनपुर में हल्का लेखपाल व ग्राम प्रधान की मिलीभगत से जीएस की जमीन पर करवा रहे निर्माण। निघासन खीरी योगी जी के अवैध कब्जा मुक्त अभियान को हल्का लेखपाल व ग्राम प्रधान लगा रहे पलीता, जबकि योगी जी का सख्त आदेश था कि जीएस की जमीनों पर नहीं होगा न्यू निर्माण। वही निघासन के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से बमहनपुर में जीएस की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण। सूत्रों से मिली जानकारी, निघासन के उच्च अधिकारी मोटे गुलाबी कागज लेकर बमहनपुर में जीएस की जमीन पर करवा रहे अवैध निर्माण। एक तरफ सूबे के मुखिया जीएस व सरकारी जमीनों पर से हटवा रहे कब्जा चला रहे अवैध कब्जा मुक्त अभियान, वही दूसरी तरफ निघासन के बमहनपुर में जीएस की जमीन पर ग्राम प्रधान हल्का लेखपाल सहित निघासन के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा निर्माण। आखिर यह तो सच हो गया। गुलाबी कागजों के आगे सूबे के मुखिया के आदेश भी अधिकारियों के आगे रद्दी। अब देखना यह होगा कि बमहनपुर में जीएस की जमीन पर हो रहा अवैध निर्माण रुकेगा या चालू रहेगा या फिर कब्जा मुक्त होगा। अब देखना यह होगा योगी जी के आदेशों को कहां तक मानते हैं हल्का लेखपाल व निघासन के उच्च अधिकारी। लखीमपुर खीरी की संपूर्णा नगर से बड़ी खबर। पुलिस द्वारा महिला के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। यूपी पुलिस ने सूबे के मुखिया का नारी शक्ति अभियान को किया दरकिनार। संपूर्णा नगर खीरी बताते चले कि संपूर्णा नगर क्षेत्र के सुमेर नगर में दबिश देने गई पुलिस ने महिला के साथ किया धक्का मुक्की, जिसमें महिला एक साइकिल पर जा गिरी और गालीबाज पुलिस वाले महिला को गाली देते हुए निकल गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। योगी रात में महिलाएं नहीं है सुरक्षित वीडियो में दिख रहा साफ साफ कि किस तरह महिला के साथ की जा रही धक्का मुक्की। अब देखना यह होगा कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या होती है कार्यवाही। नंदकिशोर आर्या की रिपोर्ट। सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। चल मुझे भी नहीं। राज, मैं तुमको 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। ऐसी कौन सी बात है? हमारे पैसे जो 30,000 रुपया लिए थे वो वापस कर दीजिए। क्या बात है? तुझे क्या कहीं भी जाऊं? देखो देखो, मुझे छोड़ दो। नहीं अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना जिंदगी में कभी किसी को नहीं बनाया। मेरा हस्र करो। जनपद लखीमपुर खीरी के भीरा से इस वक्त की बड़ी खबर। भीरा वन क्षेत्र के बीट रामनगर में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसा बाघ। वन विभाग की टीम व काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर ग्रामीण बाघ के साथ ले रहे सेल्फी। देखें पूरा वीडियो। देख क्या आखी देख, गर्दन यार अति मोटोरी के मुंह में कहाँ गया? झूठ बोलती है, ना पकड़ती है। गर्दन अति तो भारत है पूरी पड़ते हैं। काट के दाव काट देती यार। भागता है अरे सर, टेंशन ना है यार, बता तबाही मचाए हैं यार। और ना बहुत भारी क्या कहाँ लेकर मारते हैं? यौ ना है यो लेकर मरना ना है। बच्चा है यार, आदमी बच्चा है यार, बड़ा का होई बंदूक है। बच्चा बता रहा बगनिया बच्चा है, बच्चा अब बगनिया और बड़ा वो बताओ लोग डकाई कर रात मालूम। हाँ पक्का यहाँ पर रहा है। अभी लोग गए हैं पूरी रात यहाँ गए हैं।
बिलैया से तनुक बड़ा है यो जाओ भैया ना छोड़ी हो यही करा तो ना छोड़ी ना ध्यान ना है वो परेशान ना करे यार ना यार ना है तो तेंदुआ बच्चा है बच्चा है भाई अपना बच्चा है नहीं ये तो तेंदुआ है तेंदुआ यो। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में पीएचडी का अध्ययन कर रही एक दलित बेटी प्रियंका गौतम ने पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा को दिया करारा जवाब। पूरी खबर जरूर देखना कि एक दलित समाज की बेटी ने महासचिव रवि प्रकाश वर्मा को किस तरह जवाब दिया। मैं कौन हूँ? मैं पलिया 137 विधानसभा क्षेत्र की निवासी हूँ और मैं फिलहाल विधायक जी के सपोर्ट से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की छात्रा हूँ और वर्तमान में भी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अध्ययनरत हूँ। अब मैं आती हूँ पूर्व सांसद जी के वक्तव्य पे कि कल उन्होंने जो एक बयान दिया है विधायक जी के लिए कि उन्होंने विधायक जी को माफिया कहा। तो सर आपका ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा उलट करके यूज करिए, माफिया नहीं। अगर आप सर के लिए मसीहा शब्द यूज करें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 सालों से मैं जब एक पॉलिटिक्स की स्टूडेंट हूँ, मैं जब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पढ़ती हूँ अपने क्षेत्र के बारे में, तो लगातार मैंने ये पढ़ा है, ये देखा है कि विधायक जी खुद ही अपने आवास पे कितनी सारी बच्चियों की शादी कराते हैं, कितने गरीब लोगों की मदद करते हैं, रोज वो जन दरबार लगा के लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। ऐसे में आप एक विधायक के लिए जब इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो प्लीज ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स को बंद करिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय श्री रोमी साहनी जी, इन्होंने खुद ही मेरा सारा पढ़ाई का खर्च अपने ऊपर वहन किया हुआ है, इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और मैंने तो आपके बारे में सर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है ट्विटर पे कि कभी हमारे पूर्व सांसद ने क्षेत्र की किसी बेटी की शादी में थोड़ी सी मदद की हो, कभी मुझ जैसे किसी गरीब को पढ़ाया लिखा हो, मैंने तो आपके बारे में कभी कुछ नहीं ऐसा पढ़ा है। तो सर ये जो डर्टी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज स्टॉप दिस इज नॉनसेंस टाइप ऑफ थिंग्स, तो प्लीज इसको बंद करिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है इसको बचाने के लिए विधायक जी जैसे लीडर्स को आगे आना चाहिए। उन्हें हमारे जो केंद्रीय जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, ऐसे लीडर्स को आगे लाना चाहिए, मंत्रिपरिषद में जगह देनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से राज्य सरकार से यही अपील है। जनपद लखीमपुर खीरी के गोला से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले माता के आशीर्वाद से जीता जाता है चुनाव। गोला खीरी गोला गोकरणनाथ विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार ने विकास की गति काफी तेज कर दी है। अब विकास का लाभ सभी तक पहुंच रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश की सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए खर्च होता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के सभी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। अब किसी गरीब या फिर पिछड़े के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। भाजपा सरकार में क्षेत्र का चौतरफा विकास हुआ है, जिसमें 1,01,000 प्रधानमंत्री आवास, 517 शौचालय, 1,07,000 विद्युत कनेक्शन, 6,45,000 किसानों को किसान सम्मान निधि, 5 लाख रसोई गैस कनेक्शन, 5100 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लखीमपुर खीरी की जनता का अभिवादन करते हैं। तमाम लोगों ने यहां पर जनता को बरगलाने का या गुमराह करने के कड़े प्रयास किए हैं, लेकिन यहां की जनता ने भाजपा का साथ दिया है। मैं तो यहां पर जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते के साथ साथ अमन गिरी को चुनाव जिताने का अनुरोध करने आया हूं। अरविंद गिरी जी लंबे समय से आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से मिलने वाली हर सहायता आप सभी तक पहुंचाने में बड़ी मदद भी की है। आगे भी यह काम जारी ही रहेगा। पेराई सत्र शुरू होने से पहले होगा किसानों का पूरा भुगतान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकरणनाथ के राजेंद्र गिरी मेमोरियल स्टेडियम पब्लिक इंटर कॉलेज में जनसभा में क्षेत्र की प्रमुख समस्या गन्ना भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि पेराई सत्र शुरू होने से पहले सभी किसानों एक एक पाई का भुगतान होगा। इसमें उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर उन्होंने बताया कि कॉरिडोर की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अगली बार आकर उसका भूमि पूजन करना है।
उन्होंने दिवंगत विधायक राम कुमार वर्मा को याद करते हुए कहा कि जो अलख उन्होंने 30 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जगाई थी, आज पूरी होती नजर आ रही है। उनकी गुंडाई अब नहीं चल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दल पहले व्यवस्थाओं में बाधक बनते थे, लेकिन उनकी गुंडाई अब नहीं चल रही है। कोरोना काल में सपा के नेता और कार्यकर्ता घर से नहीं निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। अभी तक ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब जबरदस्ती जीतने का आरोप लगा रहे हैं। एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक अन्नदाता किसान का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा। जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस टीम को शराब पकड़ना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने पुलिस टीम को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। निघासन खीरी सिंगाही थाना क्षेत्र के टांडा गांव का मामला, जहां पर सिपाहियों को शराब पकड़ना महंगा पड़ गया। बताते चले कि सिंगाही थाना क्षेत्र के टांडा गांव में कच्ची शराब बनाने व बेचने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम शराब पकड़ने के लिए जैसे टांडा गांव में एंट्री की, वहीं पहले से प्लानिंग करके बैठे ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर धावा बोल दिया और लगे पीटने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। कैसे भी करके पुलिस टीम गांव वालों के चंगुल से भाग खड़ी हुई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल टांडा गांव में पहुंचा। पुलिस टीम को पीटने वालों की तलाश जारी। सिंगाही थानाध्यक्ष से फोन पर जानकारी लेना चाहा तो नहीं उठा फोन। गिराव मत उसे चोट तो पैसे लगे हम भैया भाई साहब भैया वो कहें भाई साहब भैया से इधर उठा लो बस बन गई। जनपद लखीमपुर खीरी के तिकुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर। तिकुनिया पुलिस हुई बेलगाम, चोरों को दे रही सह, पीड़िता के बाल पकड़कर दी भद्दी भद्दी गालियां, पीड़िता का आरोप। तिकुनिया खीरी तहसील निघासन के कोतवाली तिकुनिया की निवासी माया देवी का पुलिस पर आरोप। तिकुनिया पुलिस चोरों को दे रही सह, बताया कि मेरे पुत्र का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी नामजद तहरीर तिकुनिया पुलिस को दिया, जिस पर कोतवाली से दरोगा योगेश व अन्य 4 सिपाही मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मोबाइल चोर नवीन कुमार बस कंडक्टर को साइड में ले जाकर पैसे ले लिए। उसके बाद उल्टे ही हम लोगों को गाली देने लगी। पीड़िता ने बताया कि जब हमने विरोध किया कि हमारे ही पुत्र का मोबाइल चुराया है, उल्टे ही हमको आप लोग गाली दे रहे हैं, हम लोग आपकी शिकायत करेंगे। इतना सुनते ही तिकुनिया पुलिस में तैनात योगेश, दरोगा व उनके अन्य 4 सिपाही हरकत में आ गए। पीड़िता महिला को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बाल पकड़कर मारने लगे व कहने लगे, तुमको जहां जाना है जाओ, देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ लोगी तुम लोग, और जब तक मैं यहां तैनात हूं तब तक तुम नवीन कुमार का कुछ नहीं कर सकती, जहां जाना है जाओ। पीड़ित महिला ने इस पूरे प्रकरण के लिखित प्रार्थना पत्र निघासन क्षेत्राधिकारी को देकर न्याय की गुहार लगाई है। नहीं तो हमसे कहा साइड में हट जाओ, तो हमने कहा क्यों हट जाए, हम बीच में घुसे, मैं लड़के को मार रहे तो मैं बीच में घुस गई, तो हमको कहा कि अभी पिटवाएंगे तो दिमाग सही हो जाएगा, बीच में घुस रही है। तो हम कह क्यों ना बीच में घुसे, हमारे लड़के को मार रहे हो, हमारे ही मोबाइल चोरी हुआ है, तो हम बीच में क्यों नहीं घुसे, हमने क्या चोरी की है जो हमको मार रहे हो। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या, हम गाड़ी में बैठने लगे। हमने कहा कि सर लेडीज पुलिस को क्या बैठा बुलाओगे, इतनी बेइज्जती हो गई, मैं खुद ही बैठी जा रही हूँ। हाँ। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरा पीछे से बाल पकड़ के और मेरा खींचा। और अच्छा, कौन खींचा? योगेश सिपाही साथ में थे,
योगेश सिपाही ने मेरे लड़के को थप्पड़ मारा, 2 उनके साथ में सिपाही थे, उनको मैं जानती नहीं हूँ, शकल से पहचानती हूँ। आपके बाल किसने पकड़े? उनके साथ में 2 सिपाही थे, उनका नाम नहीं जानती हूँ, शकल से पहचानती हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे एक नहीं 2 हाथ से मेरे बाल खींचे हैं और मैं ऐसे गिरी हूँ रोड पर, बहुत भीड़ लगी थी। और ये देखो मेरे सारी चूड़ी हाथ की टूट गई, ये देखो सर मेरे जख्म बना। इंसाफ मांगने के लिए फिर कुतवारे मुझसे कहा एप्लीकेशन दीजिए। मैं कल से 10 बजे से एप्लीकेशन लगाए, हमसे कहीं जाओ मैं उसको नवीन को मैं बुला लूंगा, तो फिर तुम आना। मैं 10 बजे तक इंतजार देखी हूँ, जब वहाँ नहीं आया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं आज यहाँ आई हूँ इंसाफ मांगने के लिए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर पुलिस वाले ही। आप एप्लीकेशन किसको देने जा रही हो? हम एसपी को देंगे। अच्छा, एसपी को देंगे। एसपी नहीं सुनवाई करेंगे तो आगे देखा जाएगा। ठीक। जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। पराली व कंबाइन संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे किसान। निघासन एसडीएम ने मांगों से किया इनकार, बिना ज्ञापन दिए लौटे किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के पदाधिकारियों ने कंबाइन में एसएमएस लगवाए जाने, फसलों के अवशेष जलाए जाने के संबंध में निघासन एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन नहीं दिया ज्ञापन। किसानों ने अपनी समस्याओं को निघासन एसडीएम और तहसीलदार खंड विकास अधिकारी के सामने रखी, लेकिन किसानों की मांगों से एसडीएम निघासन ने किया इनकार। बोले हमारे स्तर की नहीं है मांगे। निघासन खीरी बताते चले कि काफी संख्या में किसानों ने कंबाइन एसएमएस व फसलों के अवशेष जलाए जाने के संबंध में खंडसारी उद्योगों को चलवाए जाने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने एसडीएम निघासन को पहुंचे, लेकिन जब किसानों ने अपनी मांगों को निघासन एसडीएम को बताया तो निघासन एसडीएम ने किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। वह बताया ये सभी मांगे हमारे स्तर की नहीं है, जिले के उच्च अधिकारियों के स्तर की हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। साथ ही एसडीएम निघासन ने बताया अगर कोई भी किसान पराली को जलाएगा तो हम तक सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद उस किसान के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों किसानों की मांगों को नहीं माने? किसानों की मांगे निम्न थी। पहली, किसानों को फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करने हेतु प्रति एकड़ कम से कम 5,000 रुपये की सहायता दी जाए एवं 80% की सब्सिडी पर आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जिसमें किसानों की सहभागिता 70% हो, ताकि इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। दूसरी मांग, किसानों को पराली की सख्त आवश्यकता है। एसएमएस लगवाने से किसानों को पराली नहीं मिल पाएगी तथा धान की कटाई भी बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए कंबाइन मालिकों को एसएमएस लगवाने के लिए बाध्य न किया जाए। इन मांगों को जब निघासन एसडीएम ने मानने से इनकार किया तो नाराज हुए किसान। बोले अब नहीं देंगे ज्ञापन, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे किसान। बिना ज्ञापन दिए हुए सभी किसान ने नारेबाजी करते हुए लौटे वापस। वाली चीजें इनके सामने है, लेकिन उसका प्रबंधक कोई नहीं है। किसानों की बाढ़ 70% लगभग फसल तबाह हो चुकी, बाढ़ से 30% जब शेष बची है, लेकिन किसान जो है अब अपनी अंगड़ाई ले ली है और पार की लड़ाई के मूड में है। किसान पैदा भी जलाएंगे, तहसीलों के अंदर एसडीएम कोर्ट के अंदर पैदा भी भरा जाएगा, पत्ती भी भरी जाएगी, और किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है और हम लोग लड़ेंगे इनके साथ। अगर ये मांगे नहीं मानते हैं एसडीएम या प्रशासन के लोग तो क्या आगे की? इसके प्रबंधन के लिए जो इनको सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की वो करें, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट देते हैं? मांगे नहीं मानते, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते हैं इनको नष्ट करने के लिए? केवल चेयर पे बैठ के ही प्रशासन नहीं चलेगा, केवल फिजिकल जाके वहाँ सर्वे भी करें। किसान किस हालत में है, कितनी कमर तोड़ी जा रही किसान की, हर चीज किसान पे लागू होगी। केवल 5% पोल्यूशन है और जिस पे फोकस किया जा रहा है और 95% वालों को कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हो रही है ये? 50% मुआवजा ही समान है। फैक्ट्री के जो फैक्ट्रियां चलेंगी उनके साथ चलाया जाए खानसारियों को, तो खानसारियों ये आप मैसेज हम पहुंचवा देंगे, क्योंकि ये इशू एसडीएम से रिलेटेड होकर जिला दंडाधिकारी से संबंधित है जी। आप मुझे ये जब देंगे ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन में देते हुए मैं उसको देखो, हम लोग तो सिंपल है कि सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर को ज्ञापन भिजवा देते, लेकिन आपका ये बिंदु लिख लूंगा जिला दंडाधिकारी से चलिए कि आप लोगों ने मांग की है कि चीनी मिल के से पहले ही हम लोग खानसारी खुलवा देंगे। 15 नवंबर तक ले तब लोग खानसारी क्यों मंग किया जा रहा है? यही तो है। गेहूं की फसल समय से नहीं हो पा रही है खानसारी ना चलने से,
ये भी बिग इशू है और तिलहन भी फसलें भी बोली। आप बताओ, ये तो बताओ क्या चले जाओ एक बार बात जी ठीक है कॉल रखी जाती है। अब मोहन प्रसाद लगता है वो अपने जानवर है जहाँ उसके जो लेबर के लोग काम करते हैं उसकी प्रोसीजर से ले जाते हैं। अब केवल 30% शेष फसल बची। अगर ऐसा लगवा के हम करवाते हैं, पहली बात तो किसी का पहला नहीं आता है। मेरी बात दिलाने की बात है कि लगभग 70% जो फसल है जो हम लोग वो ट्रैक मशीन से कर रही है पानी के अंदर से, उस पहले को क्या क्या करेगा किसान, कैसे उसको नष्ट करेगा, कैसे खत्म करेगा। हम वही चीज जानना चाहते हैं जो 70% फसल लगभग खराब है उसको किसान कटवा रहा ना, माने उससे प्राप्त हो रहा है, उसका पहले किसी काम का नहीं, उसको ट्रैक मशीन का नहीं, तो पहले किसान क्या करेगा? तो पानी भरा हुआ खेतों में भरा हुआ पहला है तभी वो जल्दी तो नहीं पाएगा। हम तो केवल मेरा एक स्क्वायर पराली न जलाएंगे, वो जला रहा पहले जो किसानों के अवशेष जलाने से केवल 4 से 7% का प्रदूषण है, केवल किसानों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि एनजीटी की ये देश है उसके प्रबंधन के लिए किसानों की चाहे देखो जो एक चीज बता जो ये तहसील जिला तो जहां तक बात ये है कि मैंने अपनी तहसील में अपने खुद की मतलब रिस्क लेके और जितने लोगों ने कहा और हमारी बात भी लोगों ने 24 तारीख के बाद 24 तारीख के बाद से कंबाइन मशीन को कटाई हुई है, लेकिन किसी पराली नहीं। ये आप लोगों का मतलब जितने भी कंबाइन मालिक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी लोग अपना वो काटे हैं उनका नहीं जलाया। और मेरे लेखपाल साहबान कई कंबाइन मालिकों से मिले 30% 50-100% मुआवजा एक समान है। जो अभी आप शासन के द्वारा आदेश दिए गए हैं इसमें मैं आपसे सभी भाइयों की तरफ से आपको अनुरोध करता हूँ कि शीघ्रता बरती जाए क्योंकि किसान पहले ही खत्म हो चुका है। अगर इस तरीके से होगी ना समय से बुआई होगी तो आगे गेहूं की फसल लास्ट ईयर भी प्रभावित हो गई थी और आगे भी होगी। बिल्कुल। अब दूसरी बात हो गई कि राहत पोर्टल, जैसे आप खरटिया जाओ, मैं खरटिया एक बार नहीं गया हूँ, इस बार लगभग 7 बार गया हूँ। और मैंने जबरन वहां से मैडम से बात कर करके कमिश्नर मैडम को जो वो थी नोडल अधिकारी उनको उस गुरुद्वारे तक पहुंचाया, डांट भी खाया, मुझे डांटा भी क्यों ये सब उन्होंने कहा हमें तो 20 बार जाना। और उसके बाद जो है सड़क नहीं है, सड़क बन जाएगी बहुत जल्दी, कुछ तो उसी दिन अगले दिन वो बैरिकेडिंग वगैरह हो गई हल नहीं। और बता फैक्ट्री के जो फैक्ट्रियां चलेंगी उनके साथ चलाया जाए खांडसारियों को, तो खांडसारियों को ये आपका मैसेज हम पहुंचवा देंगे क्योंकि ये इशू एसडीएम से रिलेटेड होकर जिला गन्नाधिकारी से संबंधित है। आप मुझे ये जब ज्ञापन में दिया है सर, ज्ञापन में दिया है तो ज्ञापन में देते हुए मैं उसको देखो हम लोग तो एक सिंपल है कि सिटी मजिस्ट्रेट वो एसडीएम सदर को ज्ञापन भिजवा देते, लेकिन आपका ये बिंदु लिख दूंगा जिला गन्नाधिकारी से के लिए कि आप लोगों ने मांग की है कि चीनी मिल के से पहले ही हम लोग खांडसारी खुलवा देंगे। 15 नवंबर तक हम लोग खांडसारी क्यों मंग किया जा रहा है, यही तो है। गेहूं की फसल समय से नहीं हो पा रही है खांडसारी ना चलने से, ये भी बिग इशू है और तिलहन भी फसलें भी बोली। आप बताओ, ये तो बताओ क्या चले जाओ एक बार बात जी। जनपद सीतापुर के उदयभानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधान ने हड़प किया राशन, बच्चों को अच्छा नहीं मिला भोजन। बताते चले कि सीतापुर के उदयभानपुर में प्राथमिक विद्यालय उदयभानपुर ब्लॉक परसेंडी जिला सीतापुर जिसमें करीब 309 के आसपास बच्चों का भोजन बनता है, उसी में प्रधान जी के वहां से तकरीबन 200 से 250 तक बच्चों का राशन अन्य सामग्री मुहैया कराई जाती है, जिसके चलते भोजन अच्छा नहीं बनता है और कई बार बच्चों को भोजन में कीड़े आदि से सामना करना पड़ा है। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के। ग्राम प्रधान अंजलि चौधरी, पति ज्ञानेंद्र चौधरी
हैं। बच्चों का कहना है कि ना तो सही खाना मिलता है और हमारे स्कूल की बाउंड्री भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि छुट्टा पशु भी स्कूल के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हम लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है इधर से उधर। कई बार अध्यापकों ने कहा कि बाउंड्री सही करवा दी जाएगी, लेकिन प्रधान ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट मंजीत कुमार, सीतापुर। जैसे देखिए, मैं इस समय उदय भानपुर आ चुका हूँ और ब्लॉक परसेंटी लग रही है, तो हम इसमें बच्चों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अभी ये भोजन करके आ चुके हैं। तो भैया, स्कूल का क्या नाम है आप लोगों के? प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, पढ़ाई यहाँ पर अच्छी होती है? अच्छा, भोजन कैसा मिलता है आपको? जैसे खाने में जो मिड डे मील मिलता है, कैसा मिलता है? क्या 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 मिलता है? अच्छा, क्या आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या निकलता है? साड़ी में क्या निकलता है? जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। निघासन मुंसिफ कोर्ट का सपना हुआ साकार। हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने किया वर्चुअल लोकार्पण। निघासन खीरी, वर्षों बाद निघासन वासियों का सपना साकार हुआ है। शनिवार को निघासन पहुंचे प्रशासनिक न्यायमूर्ति अजीत कुमार, जिला मुख्य न्यायाधीश मुकेश मिश्र ने मुंसिफ कोर्ट का लोकार्पण किया। वहीं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से वर्चुअल लोकार्पण भी किया। लोकार्पण कार्यक्रम में इलाहाबाद से निघासन पहुंचे प्रशासनिक न्यायाधीश अजीत कुमार, जिला मुख्य न्यायाधीश मुकेश मिश्र को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। वहीं कोर्ट परिसर में न्यायाधीशों ने वृक्षारोपण भी किया। गौरतलब है कि करीब 4 दशक पहले निघासन इलाके के लोगों की सुविधा के लिए देखा गया सपना शनिवार को साकार हो गया। सन 1986 में मुंसिफ कोर्ट के लिए झंडी रोड पर आरक्षित जमीन पर न्याय के लिए क्षेत्रीय लोगों का पदार्पण होना। इस दौरान लोकेश राय, पीठासीन MACP परिवार न्यायालय, रेखा अग्निहोत्री, प्रथम ADJ सुनील वर्मा, CGM चिंताराम सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय तिवारी, प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। दांत निकलने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसका निकलना भी जरूरी है बच्चे के विकास में। तो माँ बाप थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, बाकी वो स्वतः ही उस उलझन से निकलना। जैसे यहाँ इतनी दूर न्यायालय स्थापित हुआ है, 65 किलोमीटर दूर है, जैसा कि हमारे ख्याल से तो एक अधिकारी को आएगा यहाँ और आप यहाँ न्यायिक कार्य करेगा, उसकी भी बहुत समस्याएं हो सकती। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना होगा कि कुछ ऐसा वातावरण स्थापित उस व्यक्ति को यहाँ बैठ के न्याय करने में अच्छा लगे, और यह वातावरण आपके ही द्वारा स्थापित है, क्योंकि यह आपका अपना न्याय है। चाचा थोड़ा सर इधर देख लीजिए, नीचे बैठ जाना भैया। हो गया।
सर इधर। हाँ तो सीधा करके सामने देख लीजिए। हाँ तो सामने देख लीजिए। सर तो मोबाइल देख आप लोग जो किए हम तो देखना तो दाब दीजिए थोड़ा और घुमाओ थोड़ा भैया। ठीक है नीचे कटा है सर, लगाइए नीचे कटा है, नीचे कटा है कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाथ रोके इधर देख लीजिएगा। ये मॉल्स भी है जी। हमारे गुलरी पर्वत देवी बहुत गल भी जाएगा, गलेगा क्या वो निकल थोड़ा ये जो बाहर से आया ना आजकल हाँ सर बीच में थोड़ा हाथ रोक लीजिएगा सर, देख लीजिएगा थोड़ा सा। Success. First and foremost, I express my sincere gratitude to our Chief Guest, my Lord Honorable Justice Rajesh Jindal, the Chief Justice, Honorable High Court of Judicature at Allahabad, who despite his busy schedule has spared time. जनपद लखीमपुर खीरी के सिंगाही से इस वक्त की बड़ी खबर। सिंगाही नगर अध्यक्ष की दावेदारी के लिए एक नया चेहरा आया सामने, लोगों की बड़ी धड़कनें। सिंगाही खीरी सिंगाही नगर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे दर्जनों उम्मीदवारों की बढ़ी मुश्किलें। सिंगाही नगर अध्यक्ष पद के लिए सिंगाही कस्बे से समाजसेवी राजू कादरी का चेहरा आया सामने। समाजसेवी राजू कादरी की जैसे ही नगर अध्यक्ष पद की एंट्री हुई कि अन्य नगर अध्यक्ष पद के दावेदारों की धड़कनें तेज होने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजसेवी राजू कादरी ने बताया, आज तक जो पूर्व नगर अध्यक्ष नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। साथ ही बताया, आज़ादी के बाद इतने वर्ष हो गए नगर पंचायत बने हुए, लेकिन समूचा विकास आज तक नहीं कोई कर पाया। नगर पंचायत के लोगों ने मुझ पर भरोसा करके अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए खड़ा किया है, तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। नगर में जो भी विकास कार्य बचा हुआ है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। अगर सिंगाही नगर के सम्मानित लोगों ने अगर साथ दिया तो यहाँ तक कि नगर अध्यक्ष की मासिक वेतन को भी मैं जनता में खर्च कर दूंगा, जिससे जनता का विकास हो सके व उच्च श्रेणी तक पहुँच सके। यही हमारा पहला परम कर्तव्य रहेगा। अगर जनता ने मुझे चुना तो वही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजसेवी राजू कादरी के साथ सिंगाही कस्बे के काफी संख्या में सम्मानित सदस्यगण मौजूद रहे व डॉक्टर बेंजीर उमर भी समाजसेवी राजू कादरी के समर्थन में आई। तो कोई भी प्रत्याशी जो भी बनना अगर लड़ना चाहे हम उसके समर्थन में खड़े होंगे। अगर समाज से जुड़ के समाज की तमाम समस्याओं के निदान उसी को ले करके यहाँ के जो क्षेत्रवासी जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मुझे खुद चुन करके खड़ा किया है कि आप करिए और हमारे लिए आप विकल्प बन के आए। के लिए खुल के जनता के लिए काम करने के लिए कोई भी खड़ा होना चाह रहा है तो हमारे राजू भाई इसमें आगे पहल कर रहे हैं और तमाम जनता उनके समर्थन में है, तमाम नेता उनके समर्थन में है। और ये विकल्प आपके आगे हम रख रहे हैं। अब उनका जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव हमारे आगे रखा गया है और उन लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है तो हम उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएंगे भी। और आने वाले वक्त में जब हम कामयाब हमें हो जाएगा हम लोगों के सभी के सहयोग से, तो हम इसके लिए हम वो काम करेंगे। यहाँ तक जो हमारी सैलरी है इसे मिलने वाली, वो सैलरी उन लोगों में हम देंगे जो गरीब, जो बेरोजगार, जिनके पास कोई काम नहीं, वो हमारी सैलरी उन गरीब रोजगारों में, बेरोजगारों में जाएगी और वो रोजगार अपना बढ़ाएं, अपने माँ बापों को खिलाएं, अपने परिवार को पालें। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति या सामाजिक काम करने के लिए आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा। अहम घमंड इन सब से परे और तमाम लोगों को जोड़कर आपको चलना पड़ेगा।
तो ये एक मकसद के तहत ही काम ये हो रहा है कि सामाजिक जमीन पे काम उत्थान हो, और जो काम वास्तव में सिंगाई में होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो परिवर्तन तो नीति का एक अहम परिवर्तन होता रहता है नीति में, तो परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होगा तो निश्चित ही विकास होगा। वो पैसा भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का देन है, और भगवान की देन है हमारे को कि हम अपने बच्चों को चटनी रोटी सुख चैन से खिला रहे हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमने गरीबी देखी है, हम गरीब रहे हैं तो हम गरीब का दर्द हम जानते हैं। गरीब क्या होता है, उसकी गरीबी क्या होती है, उसकी भूख क्या होती है, हम इससे गुजर चुके हैं इस दौर से। तो हम उनके लिए जो भी हो सकेगा, आज तक हम करते ही जो भी चले हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो भी करेंगे उनके गरीब के लिए हम एक विशेष जो भी प्रोग्राम होगा वो उनके लिए रखेंगे, और जो भी उनको सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा। परिवर्तन से ही विकास संभव है, इसलिए किसी नए चेहरे का आना बहुत जरूरी है। और हम लोग पूरे समर्थन में, पूरे जोश के साथ तमाम हमारे कार्यकर्ता और जनता उनके साथ जुड़ रही है, और एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और इसमें हम लोग कामयाब होंगे। मिलेगी। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन का मामला है, हमारी विधवाएं हैं उनकी पेंशन का मामला है, ये जो भी हमारे क्षेत्र अधिकार में आएगा उससे हम अलग नहीं होंगे। वो सारा लाभ हम उनको पहुंचाएंगे, लाभ भारतीयों को। जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर निघासन की खूबसूरत वादियों में हिंदी वेब सीरीज जहर एक प्रगति की शूटिंग शुरू। निघासन खीरी आर्या फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही हिंदी वेब सीरीज जहर एक प्रगति की शूटिंग मुहूर्त के साथ शुरू हुई, जिसके निर्देशक नंद किशोर आर्या जी हैं। निर्देशक नंद किशोर आर्या जी ने बताया कि यह एक ऐसी कहानी है जो समाज में एक नया संदेश पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही बताया कि निघासन में अभी तक कई फिल्में व वेब सीरीज बनाई जा चुकी हैं। निर्देशक नंद किशोर आर्या कई भोजपुरी फीचर फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। वह खुद के निर्देशन में कई हिंदी वेब सीरीज व शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म के निर्माता आर्या फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। कैमरामैन विवेक सागर जी हैं। मुख्य एक्टर राम नरेश जी व आशीष राजा, राजू कश्यप, साजिद अमन, फीमेल में नीलम तिवारी, खुशी गोयल, काजल खान जी हैं, जिसमें विशेष आभार जेपी पैलेस प्रोपराइटर अवधेश गुप्ता जी हैं। निर्देशक संदीप मिश्रा नेताजी, अभिनेता निर्माता राजेश शुक्ला जी, जय गुप्ता, इरफान भाई आदि लोग हैं। निघासन से क्राइम संवाददाता रमेश भारती जी की रिपोर्ट। तुझे क्या लगता था? तुझे क्या लगता था? क्या कर रहे हो? कौन है यार? जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। चारा लेने गए युवक की तालाब में गिरने से हुई मृत्यु, परिजनों ने बताया। निघासन खीरी ग्राम पंचायत चखरा के मुंशीगढ़ के वारिस अली पुत्र रमजान अली 40 वर्षीय गाय के लिए चारा लेने गए थे, जहां पर शराब के नशे में पुरैना तालाब पार करते समय तालाब में गिर गए। चोट लगने के कारण तालाब में ही मृत्यु हो गई। पता मिलते ही निघासन कोतवाली पुलिस फोर्स जाकर के बॉडी को निकलवाकर पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजा। अच्छा, गिर पड़े तो उसी में मतलब ऊँचिया नहीं पाए, कहूँ ठोकर लग गई। हाँ। यानी कि तालाब में गिर गए? हाँ, तालाब में गिर गए। अच्छा, तो गिर गए तो वो संभल नहीं पाए सर जी। अच्छा, तो वो मतलब ठूठे लग गए हैं। हाँ। किसी के ऊपर कोई शक है मतलब क्या? नहीं, शक नहीं सर। यानी कि वो तालाब में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हुई? हाँ, गिरने में। अच्छा। ये आप अपनी स्वेच्छा से कह रही हैं या किसी के दबाव में कह रही हैं? नहीं, दबाव में किसी के। अच्छा, नहीं कोई डरा धमका रहा हो कि मतलब ऐसा बोलिए? नहीं, दबाव किसी नहीं। अच्छा। हम किसी से कहाँ डरते हैं, कोई हमें ये तो है नहीं कि हमको खा लेगा। हाँ। आदमी वो है, आदमी हम हैं सर। ये आपकी कौन है? ये मेरी बहू। तो आपकी बहू है? अच्छा। ये वारिस अली आपके कौन थे? हमारे ससुर
ससुर थे। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ है? हमें ससुर गन्ने का पत्ती ले गया सवेरे ये भैया के पास, ये भैया के खाते। अच्छा। और तालाब पर आते कुइया तालाब। हाँ हाँ मैं कोई गन्ने पत्ती चुरा रहे हैं। हाँ हाँ। मैं जो तालाब पर मियाँ गिरते रहे। मतलब तालाब को पार करते समय गिरे? हाँ। मतलब तालाब के अंदर गिरे कि किनारे पे? तालाब के अंदर गिरे। तालाब के अंदर गिरे थे? अच्छा अच्छा। टूटा लगे थे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि वो अपने आप रूप गिरने से उनकी मृत्यु हुई? हाँ, वो अपने आप मतलब गिर गए थे और वो ऊंचाई नहीं पाए। अच्छा, यानी कि ऊंचाई नहीं पाए। मतलब कोई क्या नशा करते थे? हाँ, नशा कर रहा है। मतलब कम करते थे कि बहुत ज्यादा नशा करते थे? नहीं, बहुत ना कर रहा है, कम कर रहा है। अच्छा, क्या उस दिन आप बता सकते कि मतलब नशा किए हुए थे कि नहीं किए हुए थे? कर रहा है, कम कर रहा है। नशा किए थे? हाँ। अच्छा अच्छा। अब गन्ना पत्ती चुरा रहा है। हाँ। और मैं गिर पड़े पाँव पड़ के। अच्छा अच्छा। अब बस खूंटा लग गया। अच्छा। चुराई गिरा है। यानी कि उसमें गिरने से चोट लगने से वो उठ नहीं पाए उसमें से? उठ नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, क्या कोई किसी के ऊपर आपको कोई शक वक है? नहीं, शक नहीं है। ये आप अपनी मर्जी से बोल रही है कि कोई किसी के दबाव में बोल रहे हैं? किसी के दबाव नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। जनपद लखीमपुर खीरी के नकहा से इस वक्त की बड़ी खबर। खमरिया रोड पर एरा पुल के पास ट्रक और बस में हुई भिड़ंत। ट्रक और रुद्र ट्रेवल्स की प्राइवेट बस में की भिड़ंत होने के कारण 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से 35 लोग बुरी तरह घायल हैं, जिसमें करीब 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। हादसे की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। मौके पर काफी पुलिस फोर्स पहुंचकर घटनास्थल में घायल व मृत लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बहनों की दुष्कर्म कर हत्या कर देने के केस में लखनऊ से चलकर अधिवक्ता मंत्रिमंडल परिजनों से की मुलाकात। लखीमपुर खीरी निघासन क्षेत्र के तमोलिनपुरवा गांव में दलित समाज की सगी 2 बहनों की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, जिसमें निःशुल्क केस लड़ने के लिए लखनऊ से चलकर उच्च न्यायालय एडवोकेट एस के सिंघानिया व एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया व परिजनों को आश्वासन दिया कि अधिवक्ता मंत्रिमंडल आपकी तरफ से व हमारा अधिवक्ता समाज आपकी तरफ से निःशुल्क पैरवी करेगा, वो चाहे जनपद स्तर का हो चाहे उच्च न्यायालय स्तर का हो, आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा व खड़ा है। उच्च न्यायालय एडवोकेट एस के सिंघानिया जी ने बताया कि कानूनी स्तर से जो भी पैरवी होगी वो हमारा अधिवक्ता मंत्रिमंडल निःशुल्क पैरवी कर आपको न्याय दिलाएगा। साथ ही परिजनों को सांत्वना देते हुए बताया कि यह एक जघन्य अपराध है, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिलवाने में हमारा अधिवक्ता मंत्रिमंडल कोई कसर नहीं छोड़ेगा। निकासन से तहसील संवाददाता रमेश भारती की रिपोर्ट। सर, जैसा कि जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र निघासन में दलित समाज की 2 बहनों की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई और आपकी एक अधिवक्ता टीम लखनऊ से चलकर आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए एक कलंक है और ऐसी घटनाओं से अपराधियों को मनोबल बढ़ता है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसी जहां भी घटनाएं होती हैं, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। एडवोकेट एस के सिंघानिया, हमारा संगठन भी है भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नाम से, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये अधिवक्ता भाई जितने भी हैं हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं। हम अधिवक्ताओं ने इसमें ये निश्चित किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जनपद लखीमपुर खीरी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अगर हम लोगों को जाना पड़े तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, ऐसे अपराध नहीं होना चाहिए। जैसा कि परिवार का कहना है कि उनसे कोई बरगला रहा है कि अपराधी जल्द से जल्द छूट जाएंगे, तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? अब ये है वो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा। न्यायालय में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अपराधी भी अपना पक्ष रखेंगे, वो पीड़ित परिवार भी अपना पक्ष रखेगा।
तो पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय इसको संज्ञान लेते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान है और देगा। और पूर्व में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली है, फांसी की सजा सुनाई गई है। तो मुझे विश्वास है कि इसमें भी लोगों को, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। थैंक यू। में दलित समाज की 2 सगी बहनों का दुष्कर्म को हत्या कर दी गई और आपका एक प्रतिनिधिमंडल वकीलों का जो आज आया है, पीड़ित परिवार से मिला है, तो सर इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली? जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बहनों की दुष्कर्म की हत्या के मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। निघासन खीरी निघासन क्षेत्र के तंबोलिनपुरवा गांव में दलित समाज की सगी 2 बहनों के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पीड़ित परिजनों से की मुलाकात व हाल जाना। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से 16.5 लाख रुपए की मदद देने की बात कही व अधिकारियों से बात करते हुए पीड़ित परिवार में योग्यता अनुसार नौकरी देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कभी भी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाएगा। पिताजी ने उनके भाई ने मांग किया है कि जो आरोपी गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एज ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते हमारी भी मांग है कि भाई जो गुनहगार है, ये मानवता को कलंक लगाने वाली घटना घटी है। 14 तारीख को दोपहर 3 बजे यहाँ आकर उन्होंने मतलब 2 दलित समाज के लड़कियों को ले गए और उनके ऊपर मतलब बहुत ही गंभीर अत्याचार उन्होंने किया है। तो ये घटना का निषेध करने के लिए, उनके फैमिली की सांत्वना करने के लिए हम इधर आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस फैमिली को 25 लाख रुपए का जो मदद है वो भी अनाउंस किया है। 1 एकड़ जमीन देने का भी उन्होंने अनाउंस किया, उसका पट्टा 1 हफ्ते भर में मिल जाएगा। मेरा जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उनके तरफ से 16.5 लाख रुपए की मदद जो है ये भी इस फैमिली को मिलने वाली है। सर, जिस दिन घटना हुई उस दिन खेत मालिक का जो नौकर वहीं पर मौजूद था, उससे पूछताछ नहीं, क्या लगता है उससे पूछताछ होनी चाहिए सर? जो पूछताछ है सबसे करनी चाहिए। मैंने पुलिस ऑफिसर को सूचना दी है कि मतलब यहाँ तो अपनी लड़कियों की माता जी तो आई विटनेस ही है, लेकिन जब उनको यहाँ छिपा कर ले गए थे तो गाँव के कुछ लोगों ने भी जवाब देने की आवश्यकता है। उसके लिए पुलिस की कोशिश जारी है। जो पीड़ित माँ का आरोप है कि जो कोतवाल है और अन्य पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें SIT में शामिल किया गया, क्या सकते हैं सर? सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने वहाँ पे ध्यान देकर अगर कोई और भी उसमें जो बचे हुए लोग होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी खबर। मिशन शक्ति के तहत जिला पंचायत इंटर कॉलेज में छात्रों को किया गया जागरूक, फिर भी निघासन सुर्खियों में। निघासन खीरी मिशन शक्ति का कार्यक्रम निघासन जिला पंचायत इंटर कॉलेज में मनाया गया, जहां पर निघासन कोतवाली के ढकरवा चौकी इंचार्ज व अन्य स्टाफ सहित विद्यालय के प्रबंधक व अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान चौकी इंचार्ज बाबूराम व महिला दरोगा सर्वेश मौर्य ने विद्यालय के छात्रों को मिशन शक्ति के बारे में बताया कि नारियां आज किसी से कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे घर के काम में हो, चाहे फिर नौकरी की बात हो, फिर चाहे किसी प्रतियोगिता की बात क्यों ना हो, किसी भी काम में वह नारियां अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, वह समस्या आने पर अपने बचाव में तत्काल 1090 डायल कर प्रशासन को अवगत कराएं व पत्र लिखकर बॉक्स में डालें, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अपराध को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया जाएगा। वह साथ ही में बताया कि समस्या आने पर घबराएं नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करें, अपने अंदर की मिशन शक्ति को जगाएं। साथ ही विद्यालय की छात्रों ने भी मिशन शक्ति सम्मान में स्पीच दिया व अन्य छात्रों को संबोधित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रबंधक JP त्रिपाठी जी व सह अध्यापक में पंकज कुमार गुप्ता, संजय कुमार कुशवाहा, विनय कुमार सिंह, राधे श्याम जी व महिला सह अध्यापिका में द्रक्षा यास्मीन, रीता शुक्ला, आकांक्षा पांडे, सीमा गुप्ता, सुश्री रजनी जी रही। वहीं निघासन कोतवाली के ढकरवा चौकी इंचार्ज बाबूराम जी व महिला दरोगा सर्वेश मौर्य सहित महिला बीट आरक्षी कल्याणी व सोनिका रही व पुरुष बीट आरक्षी का कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल विवेक, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल सुमित आदि लोग मौजूद रहे। लेकिन सोचने वाली तो यह बात है कि आए दिन मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन निघासन सुर्खियों में बना रहता है, कहीं महिलाओं के छेड़छाड़ का मामला हो तो कहीं दुष्कर्म का, कर हत्या का, कहीं अपहरण का। आखिर मिशन शक्ति का निघासन क्षेत्र में क्यों नहीं दिख रहा असर? जनपद लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर।
निघासन क्षेत्र के गांव मिर्जागंज से आशीष मोर झोलाछाप डॉक्टर ने मासूम बच्ची के जीवन के साथ किया खिलवाड़। पैसों के लालच में निघासन खीरी। निघासन क्षेत्र के मिर्जागंज गांव में आशीष मोर नाम के डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी की दुकान खोल रखी है, जबकि इस झोलाछाप डॉक्टर के पास नहीं है कोई डिग्री। आने वाले मरीजों के साथ करता है खिलवाड़। बताते चले कि मिर्जागंज निवासी मुख्तियार खां की पुत्री को अचानक रात में दर्द हुई। मुख्तियार खां अपनी पुत्री की इलाज कराने के लिए आशीष मोर के पास गए, जहाँ पर आशीष मोर पैसे ऐंठने के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयां दी व इंजेक्शन भी लगाया, जिससे बच्ची को फायदा तो नहीं हुआ बल्कि दवाइयां कर गई नुकसान। बच्ची की तबीयत बिगड़ते देख मुख्तियार खां ने लखीमपुर खीरी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि इस बच्ची के आंत में दवाइयां रिएक्शन करने से घाव हो गया है और इसके सिर पर जो छाले पड़े हुए हैं वह भी गलत दवा देने की वजह से हुआ है। समय पर ना लाते तो बच्ची की जान भी जा सकती थी। यह सुनते ही मुख्तियार जब वापस आए तो झोलाछाप डॉक्टर आशीष मोर से बोले तो डॉक्टर ने मुख्तियार को उल्टे सीधे शब्द बोले व मना करके भगा दिया वहां से। आखिर ऐसे झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर कौन करेगा कार्रवाई? क्या ऐसे ही झोलाछाप डॉक्टर मासूमों की जिंदगी के साथ करते रहेंगे खिलवाड़? दवाइयों के नाम पर एड़ते रहेंगे पैसे? झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत दवाई करने के लिए मुख्तियार खां ने झंडी चौकी में दिया था प्रार्थना पत्र, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। गोली थी या इंजेक्शन? इंजेक्शन लगेना है और दवा देना है, दवा खवाई दिए रहा। अच्छा। और इंजेक्शन लगेना है फूले में। अच्छा अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? अभी कि हम रिपोर्ट करवा जाए और न्याय लेना। अब न्याय के रही वजह यही लड़की है? हाँ ये है। ये दरअसल डॉक्टर ने क्या कहा है? इन्फेक्शन है। यहाँ लखीमपुर के डॉक्टर ने? हाँ, कहा कि इनकी इन्फेक्शन है और आते में जख्म बनेगा, सब जाना है। ठीक है। निघासन क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुधौरी के ग्राम दुर्गापुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुरा मदरसा इसातुल कुरान के बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली। निघासन खीरी लुधौरी के ग्राम पंचायत दुर्गापुरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर मदरसा इसातुल कुरान के हाफिज मोहम्मद शरीफ व उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में मदरसा के बच्चों व विद्यालय के बच्चों ने मिलकर विशाल तिरंगा रैली निकाली गई व क्षेत्र में एक मिसाल कायम की कि हम सभी हिंदू मुस्लिम एक हैं और अपने देश की मातृभूमि के लिए हम सभी कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलते रहेंगे। देश हमारी शान तो तिरंगा हमारी जान है। इस तिरंगा रैली में दुर्गापुरा जिलाहनपुरा के सभी ग्रामीणों के साथ साथ विद्यालय के सभी टीचर भी बच्चों की रैली में सम्मिलित होकर तिरंगा रैली को सफल बनाया। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में पीएचडी का अध्ययन कर रही एक दलित बेटी प्रियंका गौतम ने पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा को दिया करारा जवाब। पूरी खबर जरूर देखना कि एक दलित समाज की बेटी ने
महासचिव रवि प्रकाश वर्मा को किस तरह जवाब दिया। मैं कौन हूँ? मैं पलिया 137 विधानसभा क्षेत्र की निवासी हूँ और मैं फिलहाल विधायक जी के सपोर्ट से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से PhD की छात्रा हूँ और वर्तमान में भी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अध्ययनरत हूँ। अब मैं आती हूँ पूर्व सांसद जी के वक्तव्य पे कि कल उन्होंने जो एक बयान दिया है विधायक जी के लिए कि उन्होंने विधायक जी को माफिया कहा। तो सर आपका ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा उलट करके यूज करिए, माफिया नहीं। अगर आप सर के लिए मसीहा शब्द यूज करें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 सालों से मैं जब एक पॉलिटिक्स की स्टूडेंट हूँ, मैं जब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पढ़ती हूँ अपने क्षेत्र के बारे में, तो लगातार मैंने ये पढ़ा है, ये देखा है कि विधायक जी खुद ही अपने आवास पे कितनी सारी बच्चियों की शादी कराते हैं, कितने गरीब लोगों की मदद करते हैं, रोज वो जन दरबार लगा के लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। ऐसे में आप एक विधायक के लिए जब इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो प्लीज ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स को बंद करिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय श्री रोमी साहनी जी, इन्होंने खुद ही मेरा सारा पढ़ाई का खर्च अपने ऊपर वहन किया हुआ है। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और मैंने तो आपके बारे में सर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है ट्विटर पे कि कभी हमारे पूर्व सांसद ने क्षेत्र की किसी बेटी की शादी में थोड़ी सी मदद की हो, कभी मुझ जैसे किसी गरीब को पढ़ाया लिखा हो। मैंने तो आपके बारे में कभी कुछ नहीं ऐसा पढ़ा है। तो सर ये जो डर्टी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज स्टॉप दिस इज नॉनसेंस टाइप ऑफ थिंग्स सर, तो प्लीज इसको बंद करिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है इसको बचाने के लिए विधायक जी जैसे लीडर्स को आगे आना चाहिए। हमारे जो केंद्रीय जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, ऐसे लीडर्स को आगे लाना चाहिए, मंत्रिपरिषद में जगह देनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही अपील है। जनपद लखीमपुर खीरी के भीरा से इस वक्त की बड़ी खबर। भीरा वन क्षेत्र के बीट रामनगर में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसा बाघ। वन विभाग की टीम व काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर ग्रामीण बाघ के साथ ले रहे सेल्फी। देखें पूरा वीडियो। देख क्या आखी देख देखता गरदन यार अति मोटोरी के मुँह में कहाँ गया, झूठ बोलती है, यौ नहीं पकड़ती है। तो गर्दन अति तो भारत है पूरी पड़ते हैं। काट के दाव काट देने की यार भाग का है। अरे सर तेनु सन्ना है यार, बता तबाही मचाए हैं यार। और ना बहुत भारी क्या कहाँ लेकर मारते हैं, यौ नहीं है यौ लेकर मरना नहीं है। बच्चा है यार, आदमी बच्चा है यार, बड़ा बंदूक है बच्चा, बता रहा बगनिया बच्चा है, बच्चा अब बगनिया बाहर बड़ा वो बताओ लोग कई हाँ पक्का यहाँ पर रहा है। अभी जो गए हैं पूरी रात यहाँ गए हैं। गिलैया स्तन को बड़ा है जो भैया ना छोड़ी हो वो परेशान ना करे यार। ना यार ना है तो तेंदुआ बच्चा है, जनपद लखीमपुर खीरी के गोला से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, माता के आशीर्वाद से जीता जाता है चुनाव। गोला खीरी गोला गोकरणनाथ विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार ने विकास की गति काफी तेज कर दी है। अब विकास का लाभ सभी तक पहुंच रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश की सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए खर्च होता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन कल्याण के सभी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। अब किसी गरीब या फिर पिछड़े के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। भाजपा सरकार में क्षेत्र का चौतरफा विकास हुआ है, जिसमें 1,01,000 प्रधानमंत्री आवास, 517 शौचालय, 1,07,000 विद्युत कनेक्शन, 6,45,000 किसानों को किसान सम्मान निधि
5 लाख रसोई गैस कनेक्शन, 5100 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लखीमपुर खीरी की जनता का अभिवादन करते हैं। तमाम लोगों ने यहां पर जनता को बरगलाने का या गुमराह करने के कड़े प्रयास किए हैं, लेकिन यहां की जनता ने भाजपा का साथ दिया है। मैं तो यहां पर जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते के साथ साथ अमन गिरी को चुनाव जिताने का अनुरोध करने आया हूं। अरविंद गिरी जी लंबे समय से आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने सरकार की तरफ से मिलने वाली हर सहायता आप सभी तक पहुंचाने में बड़ी मदद भी की है। आगे भी यह काम जारी ही रहेगा। पेराई सत्र शुरू होने से पहले होगा किसानों का पूरा भुगतान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोला गोकर्णनाथ के राजेंद्र गिरी मेमोरियल स्टेडियम पब्लिक इंटर कॉलेज में जनसभा में क्षेत्र की प्रमुख समस्या गन्ना भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि पेराई सत्र शुरू होने से पहले सभी किसानों एक पाई का भुगतान होगा। इसमें उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर उन्होंने बताया कि कॉरिडोर की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, अगली बार आकर उसका भूमि पूजन करना है। उन्होंने दिवंगत विधायक राम कुमार वर्मा को याद करते हुए कहा कि जो अलख उन्होंने 30 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जगाई थी, आज पूरी होती नजर आ रही है। उनकी गुंडाई अब नहीं चल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दल पहले व्यवस्थाओं में बाधक बनते थे, लेकिन उनकी गुंडाई अब नहीं चल रही है। कोरोना काल में सपा के नेता और कार्यकर्ता घर से नहीं निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। अभी तक ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब जबरदस्ती जीतने का आरोप लगा रहे हैं। एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक अन्नदाता किसान का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए। और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की जो हमारे अन्नदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य करती हैं। हमारी जेलें इंतजार करती है उन भ्रष्टाचारियों का जो हमारे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे